I've been studying and meditating and even teaching on the book of Jeremiah for quite some time during the last couple of months. कुछ महीने हो चुके हैं और मैंने अपना समय निकाला है कि मैं परमेश्वर के वचन से यिर्मयाह की पुस्तक से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूं. And this is a book that I have not liked to read, ये एक ऐसी किताब है जो मैंने इतनी इच्छा नहीं रखी कि मैं पढ़ूंगा, or I didn't want to preach from the book of Jeremiah. या मैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक से प्रचार करने के लिए थोड़ा हिचकिचाता था. So it is one of those book in the Bible like an airport that you use for transit. तो ये एक ऐसा मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये एयरपोर्ट, An airport that you use it only for a transit. You to land there to catch another flight. बस ये ऐसी एक पुस्तक थी मेरे लिए कि जैसे बस मैं वहां से उसमें थोड़ी देर रुककर या वहां से गुजर जाने वाली ऐसी पुस्तक When थी. you make long trips, if you want to go to Kerala, there's no direct flight. You will go to Chennai and take a connection flight. But Chennai airport, you will stay in the airport for 2 hours and take the next flight. और अगर जैसे कि अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां पर हम बीच में रुककर दूसरी फ्लाइट को पकड़ने के लिए हम वहां पर रुकते हैं, वहां से So गुजर if जाते people हैं. ask you, have you been to Chennai? तो कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं चेन्नई गया हूं कभी. Yes, पक्का मैं चेन्नई गया है. I've been to Chennai. मैं गया हूं करके मैं बोलता But हूं. have I gone outside the airport? तो क्या मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था? No. नहीं. So Jeremiah's book was like that for me. तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक मेरे लिए ऐसी थी जैसे गुजर जाने वाली एक जगह. I'm preaching this Bible for 42 years. मेरे को 44 साल हो गए हैं परमेश्वर के वचन को प्रचार And always करके. I used 42. 42. Always I have used the book of Jeremiah like a transit और airport. हमेशा मैंने इतने वर्षों में अपनी सेवकाई में मैंने देखा कि मैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक ऐसे इस्तेमाल करता हूँ जैसे मैं वहां से बस गुजर जाता But हूँ. I'm sharing with you today a portion of the scripture that I really relate to, something that was close to my heart as I studied and meditated more. लेकिन आज सुबह मैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक से कुछ ऐसे विषय में या ऐसे भाग से बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने अध्ययन किया. And I felt in my spirit the Lord wants Lifebridge Church to hear this message और as मैंने well. अपने मन में ऐसी ऐसी आवाज सुनी कि ये लाइफ ब्रिज कलीसिया के लिए जरूरी है कि वो यहाँ से इस So वचन को turn your सुने. Bibles to Jeremiah chapter 18 if you're taking notes. You can take notes, write down so that you can study, or maybe go home and listen to the sermon again, because there is so much in this portion of the scripture that I won't have time to cover it all. इसलिए हो सके तो अपनी बातों को आप लिखें, अध्ययन को लिखें, वचन के उस भाग को अगर आप लिखना चाहते हैं मनन के लिए आप लिख सकते हैं. Jeremiah chapter 18 verse 1 to 10 यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 1 से लेके 10 पद and verse 19. और उसका 19वां पद. If you were to give a title to this message, I would call it Broken Vessels, Restored and Repurposed. और अगर मुझे इस प्रचार को अपना शीर्षक देना है तो वो ऐसा होगा, एक टूटा हुआ बर्तन जो पुनः स्थापित किया जाएगा या पुनः उपयोगी होगा. Imagine you're walking through a museum of ancient artifacts. ऐसी सोचिए कि आप कुछ एक म्यूजियम से होके गुजर रहे हैं जहां पुरानी कुछ कला की चीजें रखी हैं. And India is known for ancient artifacts, and we have a lot of museums in our country. और हमारे देश में भी, हमारे भारत में भी बहुत से म्यूजियम हैं जहां पर जो है ऐतिहासिक कुछ ऐसी कला की चीजें रखी But जाती हैं. amid all the gold and the marble and everything else, you will find sometimes on the shelf a beautiful clay pot. और आप देखेंगे कि इन जगहों में जो पुरानी कुछ कला की चीजें रखी हैं, वहां पर आप ये देखेंगे कि कुछ सोने की बनी हुई, कुछ पत्थर के बने हुए, कुछ एक मिट्टी के पात्र रखे होते हैं. But in the middle of it, you will find a clay pot. लेकिन उसके बीच में आप एक मिट्टी का बना हुआ घड़ा या मटका ऐसा कुछ And देखेंगे. you will find that this clay pot was broken, but it is put back together and it is kept on the shelf along with these other expensive items. This hopeless, ugly looking, broken pot
as precious on the shelf. और आपने देखा होगा कि वहां बड़े खूबसूरत खूबसूरत गमले से वो रखे होते हैं घड़े के बने हुए, लेकिन वहां पर एक टूटा सा भी एक चीज रखी होती है जो बहुत ही महंगों के साथ रखी जाती है और जिसको बहुत ही विशेष जगह दी जाती है The हमारा। reason why it is kept there, क्यों है वो कारण कि वहां रखा जाता है? in the history narration of this museum, that clay, it plays an important role to tell stories of scars and pains and agonies of history. और वो इसीलिए वहां रखा जाता है उस म्यूजियम में कि उसका जो इतिहास है उसको स्मरण किया जाए, कि उस इतिहास के पीछे उस टूटेपन या उसको जैसे रखा जाता है कि उसके पीछे दर्द था और लोगों की घटनाएं थी। Today जिससे we're गुजरा। going to see how in God's hand cracked pots became vessels of hope, restored and purposed, and God is now putting you and me on a display for his glory. और अब हम ये देखने जा रहे हैं आज सुबह कि परमेश्वर के हाथों में वो जो टूटा हुआ बर्तन होता है वो कैसे एक आशा से भरा हुआ एक पात्र बन जाता है जो परमेश्वर के लिए पुनः उपयोगी या पुनः स्थापित किया जाता है। Let's look to the scripture and read verse 1 to 6 for now. आइए मिलकर अभी के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय के पहले पद से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसकी दूसरी बर्तन अपनी समझ के अनुसार बनाया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के सामने तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। Now, I want you to know something about Prophet Jeremiah. अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप यिर्मयाह नबी के बारे में कुछ जानें। He was a priest. वो एक पुरोहित थे At the same time, he was a prophet. और साथ ही साथ वो भविष्यद्वक्ता भी थे। Of all the prophets in the Old Testament, पुराने नियम के सारे भविष्यद्वक्ताओं में Jeremiah is considered a major prophet. यिर्मयाह को एक बड़े नबी के रूप में देखा गया। The reason why Jeremiah is a major prophet, यिर्मयाह को बड़े नबी के रूप में क्यों देखा गया, ये because कारण God है gave him so much messages. क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह को इतने संदेश दिए थे He used to preach very long, और वो लंबे लंबे प्रचार करते थे। and he wrote, as a result of the sermons he preached, his sermons became a collection of the writings known as the book of Jeremiah. और ये कारण क्योंकि यिर्मयाह लंबा लंबा प्रचार करते थे, एक पुस्तक लिख दी गई यिर्मयाह के नाम से। After being a priest and a prophet for many decades, the Holy Spirit told him, I want you to write and put all your sermons into a book. और बहुत वर्षों के समय, लिखने के समय, प्रचार के समय पवित्र आत्मा ने उनसे ऐसा कहा कि तुम एक किताब लिख लो। But Prophet Jeremiah was too busy to sit down and write. लेकिन यिर्मयाह जो नबी थे वो बहुत ही व्यस्त थे कि वो बैठकर एक पुस्तक लिखें। So he hired a writer to write the book for him. इसलिए उन्होंने किसी को लिया कि कोई वो उनके लिए किताब लिख दे। It is Prophet Jeremiah's sermons, but another man is doing the editorial work. है तो यिर्मयाह के संदेश, लेकिन लिख कोई और रहा है। And so it's interesting how Jeremiah kept on getting so many messages. और ये बड़ा विचित्र है, देखने के लिए रुचिकर है कि कैसे इतने ढेर सारे संदेश यिर्मयाह को मिलते The जा रहे reason थे। it is a major prophet is because there are so many chapters. क्यों इसको एक बड़ा नबी कहा जाता है यिर्मयाह को? क्योंकि उसने बहुत सारे ढेर सारे पाठ लिखे हैं। All the small books in the Old Testament with prophets who wrote the Old Testament books are called minor prophets because their number of chapters are small. जो छोटे नबी थे, जो छोटे भविष्यद्वक्ता थे, उनको छोटा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने थोड़े अध्याय लिखे थे So बाइबल में। Jeremiah had a lot to tell to the people of Judah. लेकिन यिर्मयाह के पास यहूदा के लोगों को कहने के लिए बहुत सी बातें थीं। The tribe of Judah were living in the southern tip of Israel. जो यहूदी Israel. और जो यहूदी लोग थे वो दक्षिणी इज़राइल की ओर रहते थे। And already the Babylonians were
capturing many tribes of Israel from different parts of Israel. और बाबुल के जो लोग थे वो इज़राइल की कई जनजातियों को कब्जा कर रहे थे। Mainly because the people of Israel were disobedient and was not walking with God. कारण ये था कि इज़राइल के कई लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे थे और परमेश्वर की राहों पर नहीं चल रहे थे। They were not listening to the voice of God. वो परमेश्वर की वाणी सुन नहीं रहे थे। So finally God is punishing them and taking them as slaves under the Babylonians. और आखिर में परमेश्वर इज़राइलियों को सजा दे रहे हैं कि बाबुल के लोग उनको बंधुआई में ले जाएं। Now it is turned for the people of Judah, and they have been following the same pattern as there are other tribes in the among the people of और Israel. अब यहूदियों के लिए भी ऐसा है कि वो भी गलत कर रहे हैं और इसलिए उनको बंधुआ के रूप में परमेश्वर के लोग होकर ले जाया जा रहा है। They were people who were supposed to worship the one true living God, ये ऐसे लोग थे, ऐसे झुंड थे जिनको सिर्फ सच्चे परमेश्वर की ही आराधना करनी but they थी। have adopted the idols of Babylon, लेकिन उन्होंने बाबुल के जो है मूर्तियों को स्वीकार कर लिया and the worldly life of the people of Babylon, और बाबुल के जो दुनियावी जो उनका जीवन था उसको स्वीकार कर लिया and completely disobeying the commands of और God. पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार किया। So God raised up Jeremiah as a prophet to the people of Judah, इसलिए परमेश्वर ने यर्मिया को खड़ा किया कि यहूदा के लोगों से बातें करे and he had such a burden for his people. और यहूदा के यर्मिया के मन में बहुत बड़ा बोझ था अपने लोगों के लिए। If you read from chapter 1 onwards, you will see Jeremiah like a madman calling people to return to the Lord. अगर आप पहले अध्याय से देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे यर्मिया पागलों की तरह लोगों को परमेश्वर के लोगों को वापस बुला रहा है परमेश्वर की ओर। To convey the message what God is saying to the people, Jeremiah did so many stupid things, seemingly crazy things. और यर्मिया परमेश्वर की वाणी परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ पागलपन जैसा कार्य करता है। You can read and find out some of the crazy things he did. आप पढ़ सकते हैं यर्मिया की पुस्तक और निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं ऐसी क्या चीजें करी। Imagine I walked into the church with a yoke on my shoulder and carrying a bullock cart behind me on my shoulder. और ऐसे कल्पना करें कि मैं कलीसिया के अंदर आता हूँ और मेरे कंधे पे जुआ है और एक बैल है जो मुझे लेकर आ रही है। But that's what he did. और ऐसा ही उसने किया। The reason is because whatever he was saying, they were not listening. कारण ये था कि जो कुछ भी यर्मिया कह रहा था परमेश्वर के लोग सुन नहीं रहे थे। So he was demonstrating his message through his actions. इसीलिए अपने संदेश को वो अपने कार्य के द्वारा दिखा रहा था। So whatever it takes, और इसलिए कुछ भी उसको लग जाए कीमत। Jeremiah was hoping that people of Judah will hear, listen and obey. यर्मिया आशा लगा रहा था कि परमेश्वर के लोग इजरायली लोग सुनेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। That's why sometimes we as pastors do these stupid things, say stupid things, because somehow we want the people to know the truth of God's word. इसलिए कई बार परमेश्वर के दास लोग पासबान लोग सच्चाई की बातें बोलते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो पागलपन जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के सत्य को आपको बताना Because चाहते in हैं। our heart, it grieves to see people, after hearing God's word for decades, still sitting in the same place. और क्योंकि परमेश्वर के दासों का हृदय टूट जाता है ये देखकर कि लोग इतने सालों में परमेश्वर का वचन सुनकर फिर भी बदलते नहीं हैं। And so this is the word of the Lord that came to Jeremiah in chapter 18. इसलिए 18वें जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पाते हैं ये वचन है जो यर्मिया को मिला। God is calling Jeremiah on a demonstrative field trip to convey a message. और यर्मिया को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने संदेश को उस तक पहुंचा सके। In verse 2 he says, go down to the potter's house, there I will give you my message. और वहां पर दूसरे पद में हम देखते हैं कि यहोवा कहता है यर्मिया से कि तू कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे संदेश दूंगा। It's funny how God gives his people sermons or messages in odd places. और ये कितना विचित्र है सोचने के लिए कि कभी-कभी परमेश्वर अपना संदेश ऐसी जगहों में देते हैं जहां हम सोचते नहीं How हैं। many of you have heard the voice of the Lord in odd, strange places? आप में से कितने लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनी उन जगहों में जहां आपने सोची नहीं थी, अजीब सी जगहें थी वो। If you have the listening ear like prophet Jeremiah to hear what the Spirit is saying, you can hear the Lord speaks to you in crazy places. अगर आपकी आवाज, आपके कान खुले हैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए, तो आपने बड़ी विचित्र जगह में जहां कल्पना नहीं की थी वहां परमेश्वर की आवाज सुनी Sometimes होगी। it is good to take a baby in your hand. कभी-कभी अच्छा है कि एक बच्चे को अपने हाथ में ले लो, Hello. Because as you look into the eye of the baby,
the Lord can speak to you. क्योंकि जब आप उस बच्चे की आंख में देख रही होंगे परमेश्वर आपसे बात करने लगेंगे। Hello. When was the last time you held a baby in your hand? आखिरी बार कब था जब आपने एक बच्चे को अपने गोद में उठाया? When was the last time you played with a baby? कब था वो आखिरी बार जब आपने एक बच्चे से खेला? Some of you, maybe the baby will start crying because you don't smile. कुछ को देखकर बच्चे रोने लगेंगे क्योंकि आप मुस्कुराते ही नहीं है। But maybe that's what God wants you to do. लेकिन यही है शायद जो परमेश्वर आपसे It's चाहते good to हैं। go and see the carpenter working on the wood with the hammer and the chisel, because as you watch the carpenter cut the wood and you experience the smell of the cutting wood, the Holy Spirit can speak to you क्योंकि things. कभी कभी अच्छा है कि हम ऐसी जगह में चले जाएं जहां पर एक बढ़ई जो है लकड़ी काट रहा है, आप उस लकड़ी के कटने की आवाज सुने, आप देखें कि कैसे वो व्यक्ति उस लकड़ी के ऊपर काम कर रहा I है। love to watch artists, people who draw pictures. I love to watch them put up the canvas, get the colors out, and they start throwing paints all over the place. मुझे बहुत पसंद है उन कलाकारों को देखकर जो पेंटिंग करते हैं और किस तरह से वो एक बड़े सी उस चीज के ऊपर रंगों को फेंकते हैं और कुछ आकार दे देते The हैं। Holy Spirit can speak and download His message. पवित्र आत्मा तब भी बात कर सकते और अपना संदेश हमको दे सकते। I love to see musicians and songwriters sitting down and humming their tunes and figuring out the keys and writing a new music and a new song. मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब संगीतकार बैठकर लिख रहे होते हैं, गाने लिख देते हैं, वो किस तरह से उसको संगीत देते हैं, मुझे बहुत अच्छा So लगता है। Prophet Jeremiah went down to the potter's house. इसलिए जो Verse 3, यर्मिया है वो कुम्हार के घर में जाता है he saw the potter working at the wheel. और तीसरे पद में हम देखते हैं और वहां जाकर वो कुम्हार के घर गया और देखता है कि चाक पर वो कुछ बना रहा है। You see, I wonder, how many of us are prepared to go to these places and allow the Holy Spirit to speak to us. और मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या हम अपने आप को उन जगहों में लेकर जाएंगे जहां पर परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं। Because if we are not satisfied where we are, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं जहां पर हम हैं we want to grow in God. और हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं We are constantly looking for what is the voice of God speaking to me. और हम लगातार अगर हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु में तो हम लगातार कोशिश करते हैं कि प्रभु मुझसे क्या बात करना I want चाहते to हैं। grow in God. मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ I'm 58 years old. और मैं इस समय 58 इयर्स का हूँ। I'm not satisfied मैं with अभी my भी life. मैं अपने जीवन से अभी भी संतुष्ट नहीं I हूँ। know there are areas in my life that God is still working in me. मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं And जहाँ परमेश्वर कार्य कर He रहे wants to हैं sharpen me and use me more. और वो मुझे अभी भी काट और छाट रहे हैं ताकि वो मुझे और प्रयोग में लेकर आए। C.S. Lewis said like this. C.S. लुइस एक लेखक है, उन्होंने ऐसा कहा है। He says, it says you can't go back and change the beginning, वहां पर वो ऐसा कहते हैं कि आप वापस पीछे मुड़ के नहीं जा सकते और अपनी शुरुआत को बदल नहीं सकते, but you can start where you are and change the ending. लेकिन आप वहां से शुरू कर सकते हो जहां अभी आप हो और वहां से आप अपने अंत को बदल सकते Many हो। of us didn't have great pleasant start. हम में से कईयों के जीवन में जो हमारा आरंभ था वो बहुत बड़ा भव्य नहीं था। How many of you can say, oh, my start was very good? हम में से कितने लोग कह सकते हैं हमारा आरंभ शुरुआत बहुत अच्छी थी। I don't think there are many people here who can say, oh, I had a great start. हम में से कई लोग कह सकते हैं कि हमारी जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी थी, Most of us can say that our beginnings were not good. लेकिन हम में से कई लोग ऐसा कह सकते हैं हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी। But we can begin where we are now लेकिन अभी हम जहां हैं वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं and change the destiny that we are heading और to. फिर जो हमारा लक्ष्य भविष्य आगे रखा है उसको हम बदल सकते हैं। How many of us wished that God would give us a second chance? हम में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें एक बार दोबारा मौका देते तो, That God will give me another chance to reach my कि destiny. परमेश्वर मुझे एक और मौका दे दें, अगर दूसरा मौका दे दें कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचाऊं। Someone has described that our generation is people made up of who say that youth was a blunder. और कई लोग ऐसे हैं हमारी पीढ़ी में ऐसा कहते हैं कि जो जवानी है ना ये गलती है। जवानी का समय पागल था. My youth life was a blunder. I made lots of mistakes. या वो एक
गलती थी, हाँ, जो मेरी जवानी का समय था वो मेरी एक गलती थी। Maturity was a struggle. और जो मेरा परिपक्व होने का समय था वो मेरा एक संघर्ष का समय था। And old age is a regret. और जो मेरा बुढ़ापे का समय है वो मैं पछतावे का समय So है मेरा। throughout life, there is never a time you feel like you have reached. तो जवानी से लेके बुढ़ापे तक के लिए हम कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते कि हम लक्ष्य में पहुंच गए। Isn't that sad if that is our story? क्या ये दुखद नहीं है सोचने के लिए अगर ये हमारी कहानी है? Youth was a blunder. अगर हमारी जो जवानी थी वो हमारी गलती थी Maturing was a struggle. और जब हम बढ़ रहे थे तो हमने संघर्ष किया। Old age was full of regrets of the और past. जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारी भूतकाल की बहुत सी हमारी ऐसी चीज But that कल्पनाएं is हैं the जो way it is with so many of us. हम पछता रहे हैं और ऐसे कई हैं हम लोग हैं जो ऐसे हमारे में हम में से जो ऐसे कह सकते हैं। And I wish मैं ऐसी आशा करता था I could have done things in a different way. और मैं इच्छा रखता था कि क्या मैं पिछले समय में कुछ अलग से कर I पाता। wish I had people who will come and speak to me the oracles of the words of God to change my direction. काश मेरे पास ऐसे लोग होते मेरे भूतकाल में जो मेरे ऊपर परमेश्वर के वचनों को बोल देते। If that is what you feel today, अगर आज आप ऐसा महसूस करते हैं अपने बारे में, you feel like you're not satisfied where आप you ऐसा are, अपने लिए सोचते हैं कि जहां आप हैं वहां आप संतुष्ट नहीं हैं, I have good news for you. मेरे पास आपके लिए एक शुभ I समाचार have a है। message for मेरे you. लिए आपके पास एक संदेश है। Not from James Chaco, ये जेम्स चाको से नहीं है, but from God's word. परमेश्वर के वचन से है। That God wants to make your life over and make it new. परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन को एक बार फिर से नया बना दें और उसको पुनः कर दें। And God can do it. और परमेश्वर कर सकते And हैं God will do it today और परमेश्वर आज कर देंगे if you will let Him. अगर आप उसे अनुमति देंगे। In the आमीन। book of Revelation, chapter 21, verse 5, व्यवस्था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21वें अध्याय के 6 पद में God says, I will make all things new. और वहां प्रकाशित वाक्य के 21 के 5 में ऐसा लिखा है कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। That's a glorious and a happy news. कितना महिमा में और कितना खुश एक खबर है हमारे लिए That God can make everything new कि in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देंगे। So let's look at what God is telling Jeremiah. आइए देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह से क्या कह रहे हैं। Telling him to go down to the potter's house. वो कह रहे हैं कि तुम कुम्हार के घर जाओ। And as he was there in the potter's house, और जब वो कुम्हार के घर में था, God is teaching him lessons. परमेश्वर यिर्मयाह को कुछ पाठ सिखा रहे हैं। And I want to share with you 4 lessons that I have learned. और वहां पे 4 एक ऐसे संदेश हैं या बातें हैं, पाठ है जो परमेश्वर सिखा रहे That हैं God taught him at the potter's house. कि जो यिर्मयाह को परमेश्वर कुम्हार के घर में सिखा रहे हैं। The first lesson सबसे पहली बात is that the vessel is made. कि जो पात्र है, जो बर्तन है, वो बनाया जा रहा है। The vessel is made according to God's purpose and our potential. कि परमेश्वर जो है वो अपने उपयोग के लिए और हमारी क्षमता के अनुसार एक बर्तन बना रहे हैं। In this potter's house, इस कुम्हार के घर में who is the potter? कौन है वो कुम्हार? In this potter's house that Jeremiah visited, who is the potter? इस कुम्हार के घर में कौन है वो कुम्हार? God is the potter. परमेश्वर है वो कुम्हार। Who is the clay? कौन सी है वो मिट्टी? We, the people. हम लोग हैं वो मिट्टी। And so God is saying to the people of Judah, इसलिए परमेश्वर जो है यिर्मयाह के यहूदा के लोगों से कहते yes, हैं, you have done so many bad things. हाँ तुमने बहुत सी बुराइयां तो की हैं, You missed the mark. तुमने जो है अपने रास्तों से तुम चूक गए हो, You are in a very bad place. तुम एक बहुत ही बुरी जगह में हो, You're going to be taken over by the Babylonians. तुम बाबुल के लोगों के द्वारा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई की You're going to जाएगी, become slaves. तुम जो हो उनके गुलाम बन जाओगे, All these things are going to happen to you. सब कुछ तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। But it's never too late. लेकिन कभी भी देरी नहीं हुई है, I can give you a second chance. मैं तुमको दोबारा से एक मौका दे सकता हूँ। Then let's look at verse 6. आइए मिलकर 6 पद को देखते हैं। O house of Israel, यहोवा की ये वाणी है, देख यहूदा के घर, cannot I do with you as this potter? इज़राइल के घर, क्या मैं तेरे साथ वो कर नहीं सकता जो Saith मैं the मिट्टी के Lord. साथ कर रहा हूँ? यहोवा की ये वाणी है, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand. देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में होती है, हे इज़राइल के घराने, तू भी मेरे हाथ में है।
So God is the potter, इसलिए यहाँ परमेश्वर जो है वो कुम्हार है and mankind is the clay. और जो मनुष्य जाति है वो मिट्टी है। God is the master workman, and God wants to make something beautiful out of your life. परमेश्वर वो उच्च निर्माण करने वाले हैं और वो हमारे जीवन से कुछ उच्च बनाना चाहते हैं। That's why Paul the apostle says इसलिए पौलुस प्रेरित ऐसा कहते हैं that we have this treasure in jars of कि clay. हम जो मिट्टी के बर्तन हैं उसके अंदर उसका स्वर्गीय खजाना है। Hallelujah. हालेलुया। What did Job say? Job in the Old Testament. अय्यूब ने पुराने नियम में क्या If you कहा? look at Job chapter 10 verse 9, अगर आप अय्यूब की पुस्तक उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, Job says, "Thou hast made me as the clay." अय्यूब की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 9 पद में वो ऐसा कहता है, तूने मुझे गुंदी हुई मिट्टी के समान बनाया है। It is not just an imagination or imagery, सिर्फ एक कल्पना नहीं है जो वहां पर वो कर रहा है, but God has truly made us from the dust of the earth. लेकिन ये बात सच है कि परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया है। In Genesis, when God made us, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं और परमेश्वर ने हमें He बनाया, took the dust of the earth to form us. परमेश्वर ने धरती की मिट्टी ली और उससे हमें बनाया। So in every sense, we are just dust. इसलिए किसी भी तरह से आप सोच ले हम मिट्टी ही हैं। Billy Graham once said, जो बिली ग्राम परमेश्वर के दास है, उन्होंने एक बार ऐसा he कहा, said, "We are all made of dust." उन्होंने बोला कि हम सब लोग मिट्टी से बने हैं। And if you don't believe it, और अगर आप विश्वास नहीं करते, just don't clean your house for a week. आप एक हफ्ते के लिए अपना घर साफ मत करो You'll बस, see how much dust there is. और फिर आप देखोगे कितनी ढेर सारी मिट्टी निकलेगी I घर से। see some people's laptop, मैं कई लोगों के लैपटॉप को देखता हूँ and then the laptop is full of dead skin between the keyboards. और मैं देखता हूँ कि जो उनका जो लैपटॉप होता है उसमें उनकी सारी जो रूसी और जो हमारे जितनी भी निकलती है ये स्किन से वो सब पड़ी होती है। Not mine. अब देखिए मेरी नहीं है, You will not find any dust. आप कभी भी मेरे उसमें धूल नहीं पाएंगे। Everything that I want will look like brand new. जो चीज भी मेरी होती है वो हमेशा नई लगती है, Not because it is new, इसलिए नहीं कि वो नई होती because है, I keep it new. लेकिन मैं उसको नया जैसा That means रखता I हूँ। clean. इसका मतलब मैं उसे साफ करता हूँ। You see, when we don't clean, देखिए जब हम सफाई नहीं करते, we realize we are simply dust. हम ये महसूस करते हैं कि हम मिट्टी ही हैं। So the idea is that as the potter इसलिए यहाँ पे जो विचार है वो ये है कि एक जैसे कुम्हार होता है can take the clay and make something beautiful, और वो मिट्टी को ले लेता है और वो कुछ खूबसूरत बना देता है, God can also do something so beautiful. परमेश्वर हमारे जीवन से भी कुछ चीज खूबसूरत बना सकते हैं। That's what verse 6 says. वही है जो यहाँ पर पद 6 में लिखा है, Cannot I do with you as this potter is doing with क्या the मैं clay? तेरे साथ वैसे नहीं कर सकता है इज़राइल के घराने जैसे कुम्हार मिट्टी के साथ Now, करता है। in today's society, some people will say, "No, I don't need God." और जैसे आज के समाज में हम रह रहे हैं, आप देखेंगे कि लोग ये कहेंगे कि मुझे परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है, I can do it myself. मैं अपने आप से कर सकता हूँ। We will see them all around us आप today. देखेंगे ऐसे सारे लोग हमारे चारों तरफ हैं, But if you look at their life, लेकिन अगर आप उनके जीवन के अंदर देखेंगे, they're pretty moldy. आप देखेंगे कि वो Moldy means उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मकसद नहीं है। वो चीज के ऊपर वो व्हाइट वाला होता है ना, लेदर के ऊपर, सर्दी के सीजन में मोल्डी। अच्छा खराब, हाँ, उनके जीवन के ऊपर जो है फंगस लगी, सैलाब आ गई है। हाँ, so those people who are self-making themselves have a lot of things on them. वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप से अपने जीवन को बना रहे हैं और उनके ऊपर जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। And if you ask them, अगर आप उनसे पूछें, I'm a self-made man. और वो बोलेंगे कि मैं अपने आप से बना हुआ एक व्यक्ति हूँ। Have you seen those people? आपने देखा है ऐसे लोगों को? I'm a self-made man, मैं अपने आप से बना हुआ एक व्यक्ति हूँ, but lot of fungus. लेकिन उनके जीवन में बहुत सी गंदगी There है। are two things really forms the vessel. दो चीजें हैं मुख्य रूप से जो एक पात्र, एक बर्तन को बनाती है। The first one सबसे पहली चीज is the touch of the Father's hand. जो एक पिता का जो स्पर्श है ना, छूना है, वो उससे बर्तन को बनता है। On the wheel is the hand of the potter. जब चाक पर वो मिट्टी रखी है ना, तो वो कुम्हार जो है अपने हाथों से उसे बना रहा है। So God's hand is on us. इसलिए परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। Then there is the wheel. और फिर वो चाक है, The wheel represents the world in which we live. और वो जो चाक है वो इस समय की दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। So two things
God uses to shape us and mold us. इसलिए दो चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों में इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हमें आकार दें। In the wheel of world, एक तो दुनिया का एक चाक है जिस पे हम रखे गए हैं, and that's why we call it the wheel is a circle, right? और इसलिए आपने देखा होगा चाक जो है वो गोल होता है, The wheel is never a square. कभी भी जो चाक है वो चकोर नहीं होता। So the wheel is the circumstances and the situations that you are living in right now is the wheel. इसलिए वो चाक जो है वो गोल है और वो ऐसी चीज है जिस परिस्थिति में इस समय हम जीवन And जी that रहे is हैं, constantly moving, और वो लगातार घूम रही है, constantly shifting. हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है, It is never the same. वो हमेशा एक ही जगह पर नहीं है। And that's why in the Disney movie they call it, the circle of life. और इसीलिए जो है डिज्नी की जो एक मूवी है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जीवन का चक्र। How many of you seen the movie Lion Sir. King? लायन किंग, Yeah, there's a song called The Circle of Life. वहां पर एक गीत है जिसका नाम है सर्कल ऑफ लाइफ। So on the wheel, the circle of life, इसलिए जो चाक है उसमें जीवन का जो चक्र the है, beautiful thing for you and me is that God's master hand is shaping us and सबसे molding us. सुंदर बात यह है कि उस चाक के ऊपर जो उसको बना रहा है, आकार दे रहा है मिट्टी को, वो परमेश्वर ही है। The spinning of the wheel talks of the joys and the trials that we go through. और वो जो चाक का घूमना है वो बताता है हमारे जीवन में चुनौतियों का, परीक्षाओं का जो हम सामना करते हैं। Corrie ten Boom, a woman of God, said like this: परमेश्वर की दासी कोरी टेन बूम ऐसे कहती हैं, every experience God gives us, जो भी अनुभव परमेश्वर हमें देते हैं, every person He puts in our lives, जो भी व्यक्ति को परमेश्वर हमारे जीवनों में डालते is the हैं, perfect preparation for the future only God can see. वो एक सिद्ध परमेश्वर की ओर से एक योजना है भविष्य के लिए जो सिर्फ परमेश्वर देख So सकते हैं। your circumstances, इसलिए आपकी परिस्थिति, your joys, आपकी जो खुशियां हैं, your struggles, आपके जो संघर्ष हैं, the people in your life, आपके जीवन में जो लोग हैं, God has put there परमेश्वर ने उनको आपके जीवन में रखा so है that He can use it to take you to the place where God wants to take you. ताकि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे कि आपको उस जगह में ले जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। Many times as the wheel spins, इसीलिए कई बार जब वो जो चाक है वो घूमता है, we become dizzy. हम जो है हमें चक्कर आने लगते हैं And we say, I don't know what is happening to me now. और हमको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? Why this all is happening? Right? But we need to know that God is in control. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है, Because the wheel क्योंकि जो चाक है in reality is controlled by the potter. आप अगर देखें तो वो चाक का नियंत्रण जो है वो कुम्हार के हाथ में है। Hello? Who spins the wheel? कौन चलाता है चाक को गोल Who गोल? decides how fast it needs to go? कौन निर्णय लेता है कि कितनी तेज उस चाक को घुमना है? The potter decides. कुम्हार के हाथ में है वो The निर्णय। potter decides when the wheel needs to stop. कुम्हार निर्णय लेता है कि उस चाक को कब रोकना है। So as a child of God, इसलिए परमेश्वर की संतान होकर we can rejoice in every circumstance. हम हर परिस्थितियों में आनंद कर सकते हैं। That's why Paul says, इसलिए पौलुस कहते हैं, rejoice in the Lord always. And again I say to you, rejoice. प्रभु में हमेशा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो, Because we know He is in control. क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं वो परमेश्वर जो कुम्हार है वो In नियंत्रण the में है। prison, उस जेल खाने में, in the shipwreck, और जब वो नाव टूट गई, being beaten up, जब पिटाई हुई, being insulted, जब बेइज्जती सहनी पड़ी, God is in control. परमेश्वर नियंत्रण में है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you will rejoice and praise God in all your circumstances? हम में से कितने लोग जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर में आनंदित रहेंगे? Amen. The scripture says, I know परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जानता हूं that all things work together परमेश्वर के लोगों के लिए हर चीजें मिलकर, for good to those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है। And so some of the situations that you've been through, इसलिए हम में से कुछ लोग जो अपने जीवनों में परिस्थितियों से होके गुजरे हैं, maybe you had a divorce. शायद आपका तलाक हुआ है, That experience is what made you who you are right now. आपका वो जीवन का अनुभव ने आपको वो बनाया है जो आप आज हैं। The key is, have you allowed God to make those experiences
make you into something better for His glory or not. कुंजी बस इतनी है कि क्या आपने परमेश्वर को अनुमति दी कि परमेश्वर आपको और भी अच्छा I बनाए look कि back at my life, मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूँ 17 years of my life in my home with my dad who was a schizophrenic. 17 साल जो है अपने पिता के साथ ऐसा जीवन बिताना जहां मेरे पिताजी दिमागी रूप से ठीक I नहीं look थे back at those years now. और मैं पीछे मुड़कर उन 17 वर्षों को देखता I हूँ can see exactly what God was doing in my life during those years. मैं अभी देखकर ये समझ जाता हूँ अच्छे से कि परमेश्वर उन 17 सालों में मेरे जीवन में क्या कर रहे थे Those tears, वो आंसू those sleepless nights, वो ऐसी नींद those heartaches, वो ऐसी रातें जब those, मैं सोया नहीं those disappointments वो टूटापन और निराशा made me a better person for Him. मुझको परमेश्वर के लिए उसने मुझे एक अच्छा व्यक्ति बना दिया Amen. I'm better off today because of that. उन सारे अनुभव के कारण आज मैं उससे ज्यादा अच्छा व्यक्ति हूँ God put this world together the way He wants it. परमेश्वर इस दुनिया को अपने अनुसार उस तरह से बनाते हैं Now, sometimes we will say to God, कई बार हम लोग बोलेंगे परमेश्वर से if I was God, अगर मैं परमेश्वर होता I wouldn't have done it that way. मैंने ऐसा नहीं किया होता If I were God, अगर मैं परमेश्वर होता I would have done it this way. मैंने इस तरह से किया होता But then God says to us लेकिन परमेश्वर हमसे कहते in हैं Isaiah chapter 55, यशाया के 55वें अध्याय में verse 8 and 9, और वहां 8 और 9 पद my में thoughts are not your thoughts, ओ मेरे विचार और तेरे विचार समान नहीं है neither are my ways your ways. ना तो तेरी गति मेरी गति समान है We can never understand God's ways. हम परमेश्वर के मार्गों को कभी समझ नहीं सकते You know, if you ever learn the secret to get into get into the ways of God, अगर आपने कभी ये समझा होता कि कैसे हम परमेश्वर के मार्गों में चल सकते हैं it will open up so many things to you. वो आपको कई चीजों का खुलासा The करेगा Bible says बाइबल ऐसा कहती in है Psalm 103 verse 7, भजन संहिता 103 के साथ में God made known His acts unto Israel, परमेश्वर ने इजराइलियों को अपनी गति समझाई but His ways unto Moses. और मूसा को अपने मार्ग बताए God chose Moses to reveal the ways of God. परमेश्वर ने मूसा को चुना कि अपने मार्गों को समझाए A lot of us, lot of believers, कई बार कई विश्वासी लोग they see the acts of God, वो परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं but we don't understand the ways of God. लेकिन हम परमेश्वर के रास्तों को नहीं समझते There's a difference between being a believer and a disciple. ये बहुत ही दो अलग बात है कि एक विश्वासी होना और परमेश्वर का अनुयायी होना Many of us are good to say, I'm a believer. हम में से कई लोग बहुत अच्छे हैं बोलने के लिए मैं एक विश्वासी हूँ But when you have grown into the spiritual maturity of being a disciple of the Lord, लेकिन जब आप इतना ऊपर उठ चुके हैं परमेश्वर का एक चेला बनकर you don't just know the acts of God, आप सिर्फ परमेश्वर के कार्यों को नहीं जानते but फिर you understand the ways of God. लेकिन आप परमेश्वर के मार्गों को समझने लगते हैं आमेन That means you need to come into an intimate relationship with God like Moses had. इसका मतलब आपको एक बहुत घनिष्ठ एक रिश्ते में आना पड़ेगा मूसा के समान जैसे The मूसा people का of था। Israel knew the acts of God, इजराइलियों को परमेश्वर के कार्य तो पता थे but only Moses knew the ways of God. लेकिन सिर्फ मूसा था जिसको परमेश्वर की गति पता थी So I want you to grow into that place of knowing the ways of God. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस स्थान पर उठ जाएं जहां परमेश्वर की गति को समझने लगे I imagine when the Israelites were there in the wilderness मैं ऐसा विचार करता हूं जब इजरायली लोग उस मरुभूमि में थे and they were being bitten by the fiery serpents. और जो है जब उनको सांप डस रहे थे In Numbers chapter 21, और जब आप गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में देखते हैं the Israelites were saying to God, इजरायली लोग परमेश्वर से कह रहे थे God, kill these serpents. और इजरायली लोग कहते परमेश्वर तो उसको मार डाल Kill these serpents. इन सांपों को तो मार डाल They were praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर But रहे what थे did God do? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया Did God kill the serpents? क्या परमेश्वर ने उन सांपों को मार दिया Instead, उसके God बजाय told Moses परमेश्वर ने मूसा से कहा to put a fiery serpent on a brass pole कि तू जो है उस बांस के तांबे के जो खंबा था उसमें सांप को बांध and whoever looked at it और जो भी उसको देखेगा would live. वो जिएगा What a crazy thing. कितनी विचित्र सी बात है If I was God, अगर मैं परमेश्वर होता I would kill the snakes. मैं सारे सांपों को मार डालता But God's ways are not our ways. लेकिन परमेश्वर के रास्ते हमारे जैसे नहीं होते Even today, the medical science, all the doctors have the cobra on a brass इसलिए- rod as their official logo. इसलिए आज भी
आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक तांबे के उस खंबे में हम देखते हैं कि सांप लिपटा हुआ है, That this is coming from the Bible, by वो the way. बाइबल से आता है. That if you look at this, God is going to heal you. अगर आप उसको देखेंगे तो परमेश्वर छू देगा आपको. That was following God's instruction for the people of Israel. ये ऐसा एक अनुशासन या एक डिसीजन, एक God offered a solution in the midst of their pollution. परमेश्वर ने उनकी परिस्थिति के बीच में उनके लिए एक समाधान दिया. He didn't kill the serpents, परमेश्वर ने सांपों को मारा नहीं, but he lifted up a solution. लेकिन परमेश्वर ने एक समाधान को उठा दिया. We will say, well, doesn't God kill the devil? तो हम ऐसे सोच सकते हैं क्या परमेश्वर शैतान को मारता नहीं है? If there is a God, अगर परमेश्वर है the devil is so bad, तो और शैतान बहुत बुरा है, why doesn't he kill the devil? तो फिर परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं मार देता? God doesn't kill the devil, परमेश्वर शैतान को नहीं मारता, but he put his son on the cross. लेकिन परमेश्वर उस यीशु को, अपने पुत्र को उस क्रूस पर, Whoever looks up to him, और जो भी उस क्रूस की ओर देखता they है, will be freed from the devil. वो शैतान से आजादी पाएंगे. Hallelujah. God found a solution for the problem. परमेश्वर ने उस परेशानी का हल निकाल दिया. You see, we need to understand God's ways. देखिए, हमको परमेश्वर की गति को समझना है. We only see God's acts हम सिर्फ परमेश्वर के कार्यों को देखते and we हैं complain. और हम शिकायत करते We walk हैं. away from God. हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं. We lose our faith हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं, because we don't understand the ways of God. क्योंकि हम परमेश्वर की गति या उसके मार्गों को नहीं समझते हैं. Hallelujah. I imagine when the Apostle Paul was making havoc in the church when he was Saul. मैं ये कल्पना करता हूँ कि पौलुस कितना गड़बड़ी कर रहा था कलीसियाओं के अंदर जब वो शाऊल था. He was persecuting the Christians. वो कलीसियाओं को, विश्वासियों को सताता था. Imagine if Saul came to kill us कल्पना करें कि अगर शाऊल जो है हमें मारने के लिए आए today. आज के दिन में, What will we be praying to God? हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? God, kill this man. परमेश्वर तो इस आदमी को मार डाल, He is coming to kill us. ये हमको मारने के लिए आ रहा है. I'm sure the people in Corinth and in the New Testament church, they were praying that God will strike Saul down. और हम सोच सकते हैं कि नए नियम की कलीसियाओं के लिए और कुरिन्थ के कलीसियाओं के लिए विश्वासियों ने शायद यही प्रार्थना की होगी. But did God strike Saul down? लेकिन क्या परमेश्वर ने शाऊल को मार गिराया? No. नहीं. He struck him down with the fiery presence of God. परमेश्वर ने उसको गिराया तो, लेकिन अपनी उज्जवल वो प्रज्वलित उस He gave him ज्योति a से new sight. परमेश्वर ने उसको एक नई दृष्टि दी. He gave him a new vision. परमेश्वर ने उसे एक नया दर्शन दिया. Now when he sees the people और of God, अब जब वो परमेश्वर के लोगों को देखता है, he sees Christ. वो मसीह को देखता है. Hallelujah. God transformed his vision. परमेश्वर ने उसकी दृष्टि को पुनः नया कर दिया. And Paul goes on to become the greatest Christian that has ever lived on the planet Earth. और पौलुस जो है एक ऐसा विश्वासी, एक मसीह बना जो पूरे इतिहास भूमंडल में जीवित रहा. And so if you are being spun around on the wheel of the potter's house, इसलिए आज अगर आप कुम्हार के घर के अंदर उस चाक पे घूम रहे हैं, and sometimes you're feeling a little dizzy, और आपको ऐसा लग रहा है आप चक्कर खाने लग गए हैं, things are going a little bit out of control, और कुछ चीजें हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है, say to God, परमेश्वर से कहें, God, I know you got my wheel. प्रभु मैं जानता हूँ मैं तेरी चाक पर हूँ. Say to God, God, you are in control. प्रभु मैं जानता हूँ तू इस चीज के नियंत्रण कर रहा है. Lord, I surrender my life to you. प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे पास समर्पित करता हूँ. I've been staying with Adibu and Christina last couple of days मैं कुछ in दिनों से in their home. मैं कुछ दिनों से पास्टर दीबो और सिस्टर क्रिस्टीना के साथ रह रहा हूँ. And every night I hear Adibu's prayer. और मैं हमेशा हर दिन अदीबू पास्टर की प्रार्थना And सुनता I हूँ. love one of the words he uses. और मैं वो एक बात अपनी प्रार्थना में He says, कहते हैं Lord, मुझे I अच्छी लगती है. surrender my family to you. और वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने परिवार को तेरे सामने समर्पित The करता हूँ. wheel is not उस चाक पे The wheel is not smooth. वो चाक अच्छी नहीं है. The ride is not smooth. वो बहुत ही जो यात्रा है, सफर है, वो But बहुत Lord, अच्छा we नहीं है. surrender. लेकिन परमेश्वर हम समर्पित That's करते the हैं. posture that God wants all of us to have. परमेश्वर हम सबों से एक ऐसा स्वभाव चाहते हैं. He will turn every Calvary into an Easter in your life. परमेश्वर हर उस क्रूस को, उस कैलवरी को आपके जीवन के लिए पुनरुत्थान बना देंगे. He will turn every midnight into noonday. परमेश्वर हर वो मध्य रात्रि आपके लिए दिन का प्रकाश बना He will देंगे. turn our sigh
into a song. परमेश्वर हमारे विलाप को एक गीत में बदल And देंगे he will take our tear and string them and make a diadem of pearl for you. और परमेश्वर हमारे आंसुओं को हटाकर हमारे लिए एक हीरे समान उस महंगी चीज में बदल देंगे God knows what he's doing in your life. परमेश्वर को पता है वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं He's working. वो कार्य कर रहे हैं The turning of the wheel of life and the touch of the master's hand is God's plan to make out of you a beautiful fitting vessel for his use. वो परमेश्वर जो कलाकार है वो अपनी चाक पर आपको रखकर एक ऐसी चीज बना रहा है जो उपयोगी है और जो बिल्कुल ठीक है God is saying to the people of Israel, परमेश्वर इजराइल के लोगों से कहते हैं can I do this with you क्या मैं तुम्हारे साथ ये कर नहीं सकता as the potter is doing with the clay? जैसे कुम्हार जो है इस मिट्टी के साथ करता है And so the first thing I want you to see from this story इसलिए सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं जो आप इस कहानी से देखें is that the vessel is made. और इस घटना से हम ये देखेंगे कि ये जो पात्र है वो बनाया हुआ है, ये बना रहे हैं. परमेश्वर बना रहे हैं The vessel is made. परमेश्वर ने इस पात्र को बनाया है The question to you today, आज प्रश्न हमारे लिए ये है will you surrender? क्या हम समर्पित Will करेंगे you surrender? क्या आप समर्पित करेंगे That अपने आप brings को? me to the second lesson I have learned. और दूसरी चीज जो मैंने इससे सीखी है मैं उसकी ओर आपको लेके And चलूंगा that is the vessel is marred. और दूसरी चीज जो है कि ये जो पात्र है वो बिगड़ा हुआ है When life goes wrong, जब जीवन सही नहीं the चलता thing, the clay in the hands of the potter can sometimes not take the shape. और हम ये सोचते हैं कि कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी है वो ढंग से आकार उसको नहीं मिल रहा It says in verse 4, और यहाँ पद 4 में लिखा है and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया क्योंकि वो कुम्हार उस समय कुम्हार के हाथ में था This verse, I never understood it. मैं कभी भी इस पद को समझ नहीं पाया How can the clay be marred in the hands of the potter? ये कैसे हो सकता है कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी बिगड़ जाए Isn't his hand not capable? क्या उसके हाथ इतने सर्वोच्च नहीं है Isn't he skilled? क्या वो इतना गुणी नहीं है Isn't his hand able? क्या उसके हाथ इतने योग्य नहीं है And then suddenly the Lord reminded me, और फिर परमेश्वर ने मुझे एकदम से स्मरण दिलाया the problem is not in the potter's hand. परेशानी जो है समस्या कुम्हार के हाथों में नहीं है The problem is in the clay. लेकिन समस्या मिट्टी के साथ है In the clay there is a little strand of the roots of the tree where the clay was taken. और मिट्टी के साथ समस्या है क्योंकि जहां से उसको लिया गया है वहां की कुछ पत्तों की जड़ें हैं जो उस मिट्टी में हैं As he was making the clay, और जब वो उस मिट्टी को बना रहा है there's a little air pocket. और वहां पे थोड़ी सी जो है उसमें छे हवा है Maybe there was a little stone. और वहां पे थोड़ा सा कंकड़ है And as he was shaping it, और जब वो उसको आकार दे रहा है and the pot is coming into shape, और जब वो जो मिट्टी है उसका कुछ आकार मिलना शुरू हो suddenly गया everything crumbles. एकदम से सब चीजें ढह जाती है Some of you feel like that today. हम में से कई लोग आज सुबह ऐसा महसूस कर रहे होंगे But know that the problem is not with the potter. लेकिन इस चीज को समझ जाएं समस्या कुम्हार के The साथ problem नहीं is with you है and me. समस्या आपकी और मेरे साथ है There are things in our lives कोई ऐसी चीजें हैं हमारे that we जीवन haven't में set right. जो हमने ठीक नहीं की हैं That the pot is beyond the potter's hands. जो चीज परमेश्वर के हाथों में है The potter is forced to make this clay back into where it started all over और again. कुमार के पास वो अधिकार है हक है कि वो दोबारा से उसको पुनः निर्माण करे D.L. Moody once said like this, डीएल मूडी प्रभु के दास ऐसे बोले एक बार character is what you are in the dark. चरित्र एक वो चीज है जो हम अंधकार में होते हैं Character is who you are in the dark. जब आप अंधेरे में होते हैं उसको हम हमारा चरित्र कहते हैं Friends, there is a big difference between character and reputation. हमारे जीवन की जो प्रतिष्ठि है और जो हमारा चरित्र है ये दोनों अलग चीजें हैं Reputation is what others think about you. जो प्रतिष्ठि है हमारी वो चीज है जो दूसरे लोग हमारे बारे में But सोचते हैं character is what God knows about you. लेकिन चरित्र वो एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ परमेश्वर जानते Many हैं of us
us are good at projecting ourselves to be super spiritual on Sunday. कई बार हम में से कई लोग संडे रविवार की सुबह बहुत आत्मिक है करके दिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं. If only I speak a certain tone and a certain language, suddenly I have the anointing. अगर हम किसी तरह से किन्हीं शब्दों को बोलेंगे, जिस तरह से हम बोलेंगे, एकदम से अभिषेक आ जाएगा. If I wear a certain type of clothes, I may look spiritual. अगर मैंने किसी तरह के कपड़े ढंग के पहने हैं तो मैं बहुत आत्मिक दिखूंगा. But that is what you see. लेकिन वो तो आप देखते हैं. But God sees something different. लेकिन परमेश्वर तो कुछ और ही देखते हैं. We may be able to hide our inner person from other people. हम में से कई लोग हमारे अंदर का जो मनुष्य है वो लोगों से छिपा सकते There हैं. may be underlying impurities in our lives. शायद हमारे जीवन में कई अशुद्धता होगी जो छुपी हुई है. And that is what is happening to this vessel. और यहाँ पर इस मिट्टी के बर्तन को भी ऐसी हो रहा A है. hidden impurity. कुछ छुपा हुआ एक अशुद्धता है. It was not pliable enough. वो इतना अच्छा नहीं है. Maybe the clay became stiff. और या तो वो जो मिट्टी थी वो बहुत ही कठोर बन Maybe the गई. clay was not yielding. या वो जो मिट्टी थी वो कुम्हार के अनुसार नहीं ढल रही थी. Two things in our lives दो चीजें हैं हमारे जीवन that में keeps us become stiff and unyielding. जो हमको बहुत ही कठोर बनाती है या हम Number कुम्हार one. के अनुसार नहीं होते. Number सबसे one पहली is the secret sin. हमारे गुप्त पाप. A secret sin that nobody else knows, एक ऐसा गुप्त पाप जो कोई भी मनुष्य नहीं जानता. not even your wife आपकी पत्नी भी नहीं or जानती, husband, आपका पति भी नहीं or जानता, children, आपके बच्चे or भी your नहीं जानते, pastor, आपके पास्टर भी नहीं but जानते. only you and God knows. लेकिन बस आप जानते हैं और आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर That's the जानता है. second thing, दूसरी चीज, and that is our outward rebellion. हमारा बाहरी जो है वो बदला लेने वाली आत्मा. Our outward rebellion to what God has asked us to do. जो परमेश्वर ने हमसे कहा है करने के लिए उसके बदले में हम विद्रोह करते The हैं. Lord is telling you to witness to somebody, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम दूसरों को साक्षी दें, but you don't witness. लेकिन हम साक्षी नहीं देते. Well, the vessel is marred. ये क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो मिट्टी का जो बर्तन है वो बिगड़ा हुआ है. The Lord is telling you to give your tithe every month faithfully, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप अपना विश्वास योग्यता से दशवांश दें, but you're robbing from God and you're not giving your tithe. लेकिन आप परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं और परमेश्वर को दान नहीं देते हैं The vessel is marred. क्योंकि वो बर्तन बिगड़ा हुआ है. The Lord is telling you to forgive that person that hurt you. परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को माफ कर दो जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, But you refuse to forgive. लेकिन आप इनकार करते रहते और माफी नहीं देते The हैं vessel is marred. क्योंकि वो बर्तन बिगड़ा हुआ The है. Lord is speaking to your heart. परमेश्वर हमारे हृदयों से बातें कर God रहे is हैं. saying to you, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं confess this particular sin. वो जो एक विशेष या जो पाप है ना उसका अंगीकार कर But you लो, don't confess it. लेकिन आप उसको अंगीकार नहीं करते. There is somebody that you ought to go and apologize. कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके पास आपको जाकर माफी मांगनी है, But you're so puffed up. लेकिन आप इतने ज्यादा भूले हुए हैं, You are so full of pride आप इतने ज्यादा घमंड से भरे that हुए you हैं don't have the humility to go and apologize. कि आपके पास वो नम्रता नहीं है कि आप उस व्यक्ति से माफी मांगे, That clay is marred. क्योंकि वो बर्तन वो मिट्टी जो है वो बिगड़ी हुई है. And somehow और इसीलिए किसी तरह से it is marred in the hand of the potter. वो किसी तरह से परमेश्वर जो कुम्हार है उसके हाथों में बिगड़ी हुई है. That's what many of us find ourselves this morning. वहां पर है जहां पर हम अपने आप को आज सुबह के समय पाते How हैं. many of you will say, oh God, हम में से कितने लोग बोलेंगे हे प्रभु, if I was honest with you, अगर मैं तेरे साथ सच्चा हूं, I know I have not been pliable in your hands as I ought to be. मैं जानता हूं कि मैं उस तरह से तेरे हाथ में नहीं हूं जैसे तू चाहता है. Oh God, if I would be honest, अगर हे प्रभु अगर मैं सचमुच में सच्चा हूं तो there have been things in my life, कई ऐसी चीजें हैं मेरे जीवन में, sins in my life, पाप हैं ऐसे मेरे जीवन में that have kept me from being what I ought to be. जिसने मुझे तुझसे दूर रखा है वो बनने के लिए जो तू मुझे बनाना So चाहता my है. second question to you today, इसलिए मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, will you repent? क्या आप पश्चाताप What करेंगे? was my first question? सबसे पहला प्रश्न क्या था मेरा आपसे? Will you
surrender? क्या आप अपने आप को समर्पित करेंगे? My second question is this. दूसरा प्रश्न मेरा आपसे, Will you repent before the क्या Lord? आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप That करेंगे? brings me to the third lesson from this potter's house. और ये चीज मुझे अपने तीसरे बिंदु की ओर लेकर And आती that है। is the vessel is mended. और ये तीसरी चीज ये है कि ये जो बर्तन है वो बनाया गया है। This is what I call grace and the second chance. और मैं इसको अनुग्रह और दूसरा मौका कहता हूँ। I want you to look at verse 4, last part of verse 4. मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग पद 4 का आखिरी ब भाग देखें। And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. और वो जो मिट्टी का बर्तन था वो बनाया जा रहा था, वो बिगड़ा हुआ था। So he made it again, another vessel, और फिर- as seemed good to the potter to make it. और फिर उसने उसी दूसरे बर्तन को अपनी समझ के अनुसार बनाया। That's glorious. वो बहुत महिमा में है। Wow. He कितना made अद्भुत another है। vessel. फिर उसने दोबारा बनाया, Not the way the clay wanted it, उस तरह से नहीं बनाया जैसे मिट्टी चाहती थी, but as the potter seemed fit. लेकिन उस तरह से बनाया जैसे कुम्हार को सही लगा। I have great news for you, my friends, today. मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही भव्य एक ऐसा समाचार There है, is still hope for you and me. आपके लिए और मेरे लिए अभी भी आशा है। Why could God make this vessel again? कैसे, क्यों परमेश्वर या कुम्हार ऐसा दोबारा बर्तन बना पाया? Because the clay is now ready. क्योंकि ये जो मिट्टी है वो अब तैयार हो The चुकी clay है। is now clean. ये मिट्टी जो है अब साफ हो चुकी The है। clay is now surrendered. ये मिट्टी जो है इसने अपने आप को समर्पित कर The दिया है। clay is now repented. ये जो मिट्टी है उसने पश्चाताप कर लिया है। Hallelujah. हालेलुया। God is speaking to the nation of Israel. परमेश्वर इज़राइल के देश से ऐसी बात करते हैं, I'm willing to give you a second chance. मैं तुमको दोबारा से पुनः मौका देने के लिए तैयार हूँ। Remember, this is in the Old Testament when there was no era of grace. देखिए, याद करें इस बात को कि ये पुराने नियम की घटना है जहां पर अनुग्रह की कोई बात ही नहीं होती। But even under law, our लेकिन- God is gracious. लेकिन कानून के अधीन भी Come हमारा on. परमेश्वर अनुग्रहकारी Come on, है। raise your हालेलुया। hand. Thank Him. आइए। Even under the law, our God is gracious. हमारा परमेश्वर कानूनों के नीचे भी अनुग्रहकारी है। Our God is हालेलुया। willing to give us a second chance. परमेश्वर हमारा इच्छुक है, चाहता है कि वो हमको दूसरा If मौका you दे। look into chapter 18 अगर आप 18वें अध्याय में देखें and get the Lord's own interpretation of making the vessel again, और अगर आप ये देखें कि अपना उसका अनुवाद क्या है इस अध्याय का, if you look at verse 6, अगर आप 6 पद को देखें, O house of Israel, यहाँ पे लिखा है इज़राइल के घराने, cannot I do with you as this potter, क्या मैं says the तेरे Lord? साथ वो कर नहीं सकता जो मैं इस मिट्टी के साथ कर रहा हूँ? Behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in mine. सो जैसे कि मिट्टी जो है वो कुम्हार के हाथों में, वैसे ही इज़राइल के घराने तू भी मेरे हाथों में है। And what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up, to pull down. I'm looking at later part in verse 6 to 10 now, all the way down. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि किसी जाति या किसी राज्य को मैं कैसे उखाड़ूंगा, या मैं उसको ढा दूंगा, या मैं उसको नाश करूंगा। Against whom I have pronounced, turn from their evil. और जो देश जिसके विरोध में मैंने बोला है वो दुष्टता से फिर जाएं, I will repent of the evil that I brought to do unto them. और मैं पश्चाताप करूंगा उस बुराई के लिए जो मैं उनके ऊपर लेकर आया हूँ। Who is repenting here? यहाँ पे कौन पश्चाताप कर रहा है? God is repenting. परमेश्वर पश्चाताप कर रहा है। Wow. Amazing. Think about that. सोचिए इस बारे में। God is repenting परमेश्वर पश्चाताप कर because रहे in हैं his heart he planned to destroy them. क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में परमेश्वर ने ऐसे कल्पना करी थी कि उनको नष्ट कर देंगे। But as you surrendered, लेकिन जब हम समर्पण करते as you हैं, repented, जब हम पश्चाताप करते हैं, God is repenting. परमेश्वर पश्चाताप कर रहे हैं। Wow. Our God is willing to repent, परमेश्वर तैयार हैं, चाहते हैं कि वो पश्चाताप but करें, we are not. लेकिन हम नहीं चाहते। We are so stiff-necked. हम बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, ढीठ And he हैं। says, and what instant I shall speak concerning a nation, concerning a kingdom to build and to plant, and if to do evil in my sight, that is, if there is a sin in the clay, that it obey not my voice, the stiff and rebellious clay, then I will repent of the good that which I said I would benefit them. और यहाँ लिखा है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ तो उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट कर दूंगा, तब यदि इन जातियों के लोगों को किसी विषय में ये बात कही हो, अपनी बुराइयों से फिरे,
तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो उन पर डालने की थी ढानी नहीं So बचता all हूँ। he is talking about these nations. परमेश्वर इस राष्ट्रों के बारे में बात कर रहे हैं। Now he is not just talking about Israel. अब सिर्फ वो इज़राइल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। He's talking about every nation. परमेश्वर अब सारे देशों के बारे में बात कर रहे हैं। He's talking about every jati, every people परमेश्वर अब सारी जातियों के बारे में, सारे लोगों के बारे में बात कर रहे who don't repent, हैं, जो पश्चाताप who नहीं don't करते, surrender. जो समर्पण नहीं करते। Or in the book of Revelation, we see them as lukewarm people. और प्रकाशित वाक्य में ऐसे लोगों के बारे में लिखा गया है कि वो गुनगुने हैं, Who have lost their first love. जिन्होंने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। What God wants to do for them, और फिर परमेश्वर उन ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? He wants to spit them out. परमेश्वर उन्हें उगलने पर है, बाइबल में लिखा है। God wants to vomit. परमेश्वर उल्टी करना चाहते हैं। He doesn't want to keep them in because they make them sick. परमेश्वर उनको अपने अंदर रखना नहीं चाहते क्योंकि उससे बीमार हो जाएंगे। But God is giving us a second लेकिन chance. परमेश्वर हमें पुनः मौका दे रहे You'll हैं। see the life of Jacob, हम याकूब के जीवन को who देखते हैं। strayed from God, वो परमेश्वर से दूर हो गया, fell into sin, पाप में गिर गया gone into idolatry, और वो मूर्ति पूजा में चला गया committed terrible acts. और बहुत से बुरे काम उसने किए। Genesis chapter 35. और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35वें अध्याय में Jacob returned to Bethel, याकूब बेतेल की ओर वापस फिर गया and God gave Jacob a second और chance. याकूब को परमेश्वर ने फिर दोबारा पुनः दूसरा मौका दिया। Hallelujah. हालेलुया। Return to Bethel, my friends. आइए मिलकर बेतेल की ओर मुड़ जाएं प्रिय मित्रों। I think of Jonah. मैं योना के बारे में सोचता What a हूँ। pastor. कैसा वो एक पासवान था। A flop pastor. ओ बिल्कुल उसकी हार गया था वो। A flop Jonah was a terrible preacher. वो एक हारा हुआ सा योना था, एक खराब एक प्रचारक था। The thing I like about Jonah, योना के बारे में जो मैं एक चीज सोचता हूँ, chapter 3 verse 1, और उसके 3 पद के पहले अध्याय the पद word में, of the Lord came unto him again second time. और योना के बारे में लिखा है कि दूसरी बार उसको फिर दोबारा परमेश्वर की वाणी सुनाई God दी। didn't have to do that. परमेश्वर को करने की आवश्यकता नहीं थी, The word of the Lord came second time. लेकिन परमेश्वर की आवाज उसको दूसरी बार सुनाई दी। I think of Simon Peter, मैं शिमोन पतरस के बारे में who सोचता हूँ, cursed, जिसने श्राप दिया, swore, उसने जो है कसम श्राप denied, शपथ खाई, denied Jesus. उसने इनकार किया यीशु का। Not one time, एक बार नहीं, but 3 times. 3 बार किया। But Jesus gave Peter a second chance. लेकिन यीशु ने, परमेश्वर ने पतरस को दूसरा मौका दिया। If God wasn't through with Peter, he is not through with you either. अगर वो परमेश्वर आपसे नहीं हुआ, उससे नहीं, he has not been through. Yeah, खत्म नहीं हुआ. अगर परमेश्वर पतरस से खत्म नहीं हुआ. खत्म नहीं हुआ तो परमेश्वर आपसे भी खत्म नहीं हुए हैं। Amen. I think of Samson, मैं शिमोन के बारे में सोचता who got his hair cut in the devil's salon. हूँ। उसने जाकर शैतान के जो है पार्लर में जाकर उसने अपने बाल काट दिए। He went to a very unique barber shop to get his hair cut. वो अपने बाल नाई, बड़े ही एक विशेष नाई के पास गया अपने बाल And he काटने। ended up grinding at the mill, और फिर उसके बाद वो चाक पर चला गया, वहां पे वो पीसा गया, blinded, अंधेरा छा गया उसके यहाँ disgraced. और उसके तिरस्कार हुआ। But I think of Samson. लेकिन मैं शमशून के बारे में He सोचता हूँ। prayed to the Lord. उसने परमेश्वर से प्रार्थना What did he की। pray? क्या प्रार्थना की उसने? Give me another. मुझे एक बार फिर से मौका दे, Give me another chance. मुझे फिर एक बार फिर से मौका दे। And as he pulled down the temple of the fish god and slew more of God's enemies in his death than he did in his life, I say, thank God, God is the God of another और chance. फिर जो कुछ भी उसने कार्यों को वहां पर किया, उसमें हम देख सकते हैं कि वहां परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तूने मुझे दूसरा मौका दिया है। I want to tell you, my friend, प्रिय मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, God can take you right now, परमेश्वर अभी आपको ले सकता where you are, है, जहां कहीं भी आप हैं, and make your life another vessel. और परमेश्वर आपके जीवन को लेके एक दूसरा बर्तन बना सकते हैं। I tell you, my friends, मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God can mend a broken life परमेश्वर टूटे हुए जीवन को बना सकते if हैं you will give Him all the pieces. अगर आप अपने सारे टुकड़ों को उस परमेश्वर को दे देंगे। I love this Japanese art. मुझको ये जापानी जो एक कला है बहुत पसंद है। This Japanese art is so beautiful. ये जो जापानी जो ये कला है, ये बहुत ही खूबसूरत It's है। called kintsugi.
इसको कहा जाता है किंसुगी, where they will collect broken pottery. जहां पर ये लोग टूटे हुए जो बर्तन है उनको इकट्ठा करते हैं। But you will see that the broken pottery is put back together and held together with gold. और फिर ये जो मिट्टी के जो बर्तन है वो जो टूटा हुआ है उसको जोड़ने के लिए वो सोने का इस्तेमाल करते हैं। You see, before there was no gold in the broken piece. देखिए पहले उन टूटे हुए टुकड़ों में सोना नहीं था, But look at the vessel now. लेकिन अब देखिए वो बर्तन जुड़ने के बाद कैसा हो गया। There is a beautiful gold line that makes this broken vessel even more और beautiful. अब ये जो टूटा हुआ बर्तन था उसमें सोना लग गया, सोने से वो देखिए उनमें जो नक्काशी का काम है वो सोने की है, वो जुड़ गई। If you surrender your scars and your pains and your agonies and your brokenness to the hands of the Father God, He will make it beautiful. अगर आज आप अपने टूटेपन को, अपनी चोट को, अपनी जो भी चीजें आपके जीवन में उसको परमेश्वर को समर्पित करेंगे, Your scars- परमेश्वर उसे खूबसूरत Your बनाएगा। scars will become gold. आपके जो घाव या जो निशान आपके लगे हैं वो सोने में बदल So जाएंगे। my question to you today is this. इसलिए मेरा प्रश्न आपसे आपसे आज सुबह ये Will है, you soften your heart? क्या आप अपने हृदय को मुलायम करेंगे? But it's not finished. लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ I know है, the worship team is here. अभी दोबारा से आराधना की टीम यहाँ It's है। an indication I need to wrap up my ये message. बताया मुझे जा रहा है कि मुझे अपने प्रचार को खत्म But the करना है। potter's story never ends. लेकिन कुम्हार की जो कहानी है वो There is खत्म a नहीं lot है। more. बहुत कुछ है कुमार But के allow पास। me to give you one more final story from लेकिन this. मुझे अनुमति दे इस आखिरी बात को आपसे कहने की। Here we see that the vessel is completely mutilated again. हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो जो बर्तन है वो बनाया गया है। Look at verse 11. देखिए 11वां पद क्या God कहता is है। saying to Jeremiah, परमेश्वर इस यर्मिया से कहते हैं, you point your finger at them. तुम अपनी उंगली अपना निशाना उनकी ओर बनाओ। कहां पर? किससे? किसके साथ? हाँ? यहूदी लोगों के ऊपर क्या करना है? उंगली उड़ाना। Point your finger at them. उनकी ओर तुम अपनी उंगली को उठाओ And this is what you say to them. और फिर उनकी ओर देखकर तुम ये कहना। You see, when a man of God stands and brings God's word, देखिए जब परमेश्वर का भक्त या जन खड़ा होता है और परमेश्वर की बात कहता है, it's not some idea, something he gets in his brain. ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो अपने दिमाग में कुछ विचार आई, कल्पना आई, वो अपनी बातों को कहते It हैं। is born from prayer and waiting on God and hearing His voice, what God wants to speak to His church. उन बातों की जो उत्पत्ति या जन्म होता है वो प्रार्थना से होता है, परमेश्वर की आत्मा से होता है। It is that authority in which God's servant stands here and delivers God's word. उस अधिकार से परमेश्वर के दास लोग, भक्त लोग यहाँ खड़े होकर बोलते हैं And it says, और वहाँ ऐसा लिखा say है, to them, उनसे कह देना, thus says the Lord of hosts, ये कहता है यहोवा, even so will I break this people and this city, मैं जिस तरह से इन लोगों को तोड़ूंगा और इस शहर को, as one breaketh a potter's vessel. जैसे एक कुम्हार अपने बर्तन को तोड़ता है। And then it says, और फिर वो कहते now हैं, watch it, फिर इसको ध्यान से देख, that cannot be made whole again. ये दोबारा से पुनः नया बन नहीं सकता है। Everybody say, that cannot be made whole again. सब लोग मिलके कहिए, ये दोबारा से बन नहीं सकता है। There is a vessel वहां पर एक बर्तन है that cannot be remade. जो दोबारा से बनाया जा नहीं सकता है। There is a life that cannot be restored. एक ऐसा जीवन है जिसका पुनः निर्माण, स्थापना नहीं हो सकती है, And that is the life that is unwilling to surrender. और वो जीवन है जो समर्पण करने के लिए तैयार नहीं That है, is not willing to repent. जो इच्छुक नहीं है कि पश्चाताप करे। Remember the cartoon song that we used to teach the kids? आपको याद है वो कार्टून का वो जो गाना है, एक राइम है, Humpty Dumpty sat on a wall. Come on. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. There are a lot of people like Humpty Dumpty. कई ऐसे लोग हैं जो हमटी डमटी की तरह हैं। There is no point of return. ओ उनके जीवन में वापस मुड़ने का कुछ है ही नहीं है Their निर्णय। heart is hardened. उनके जो हृदय हैं वो बहुत ही कठोर हो चुके हैं। God is saying to the people of Israel, परमेश्वर इज़राइल के लोगों से कहते you हैं, can go on in the sinful way, तुम वापस अपने पापी जीवन में जा सकते हो, but it's coming to a place
लेकिन वो उस जगह में आ रहा है it will be completely destroyed. जहां पर वो पूरी रीति से नाश किया जाएगा। So the question to you today is this. इसलिए आपके पास एक ये प्रश्न है, Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Will you perish? क्या आप नाश किए जाओगे? Will you perish? क्या आप नाश हो जाओगे? The Bible says it is not my will that anyone should perish. परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये मेरी इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो। It is not God's will that you perish. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है Do कि not हम में से harden कोई your नाश heart. हो, हम में से कोई भी आई अपने हृदयों को कठोर ना करे। Today is the day to respond to the potter's touch. आज वो दिन है जहां हम अनुमति दे कुम्हार को कि वो हमें छुए। Today is the day you stand at the crossroad. आइए, आज वो दिन है कि हम उस मोड़ पर खड़े हो जाएं। Will you remain in the hands of the potter? क्या हम परमेश्वर के हाथ में बने Will रहेंगे? you surrender your life to his shaping and his molding? क्या हम कुम्हार को अपने आप को दे देंगे कि वो हमें आकार दे? That's all.